क्या आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश का पहला प्रधानमंत्री बनना लगभग तय था, लेकिन गांधी की वजह से हालात बदल गए और देश को नेहरू प्रधानमंत्री के तौर पर मिल गए, वो भी चुनाव हार कर। किस्सा थोड़ा सा अजीब और अटपटा लग रहा है, चलिए सुनाता हूं। साल था 1946 का, कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव होना था और ये लगभग तय था कि जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वो ही देश का पहला पीएम भी बनेगा। कांग्रेस प्रदेश कमेटी की बैठक बुलाई गई। इस कमेटी में 15 सदस्यों के पास प्रेसिडेंट पद का नॉमिनेट करने की पावर थी। 15 में से 12 सदस्यों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेट भी किया, बाकी 3 ने किसी का नाम नहीं दिया। माने जवाहरलाल नेहरू का नाम किसी भी सदस्य ने नॉमिनेट नहीं किया था। इसके बाद गांधी जी आते हैं और वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास जाते हैं और कहते हैं कि जवाहरलाल दूसरे नंबर का पद कभी नहीं लेगा। और फिर क्या होता है, इस एक डायलॉग के बाद नेहरू प्रधानमंत्री बन जाते हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री, आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री। और इस रेस की वजह से, इस डायलॉग की वजह से मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रधानमंत्री बनते बनते रह जाते हैं। लेकिन अगर कहानी सिर्फ इतनी सी होती तो महज किस्सा बनकर रह जाती और ये कहानी हम नहीं सुना रहे होते। कहानी में दिलचस्प है, इसलिए आज असद आपको इस एपिसोड में सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये कहानी बताएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारत 1857 से ही अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। 90 साल की लंबी जद्दोजहद और कुर्बानी के बाद अंग्रेज अब देश छोड़ने पर मजबूर हो गए थे, लेकिन सवाल यह था कि सत्ता का ट्रांसफर कैसे होगा। इसके लिए भारत में अंतरिम चुनाव कराया गया। इस चुनाव में मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस समेत कई दलों ने हिस्सा भी लिया, लेकिन कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की। इसके बाद अंग्रेज इस नतीजे पर पहुंचे कि भारत में अंतरिम सरकार बनेगी। सरकार बनाने के लिए वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनना तय हुआ। यह तय हुआ कि इस काउंसिल का अध्यक्ष इंग्लिश वायसरॉय होगा और कांग्रेस अध्यक्ष को इसका वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। माने अब साफ था कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वही आगे चलकर देश का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। अचानक से इस एक फैसले से कांग्रेस अध्यक्ष का जो पद अभी इतना सा था उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वो पद अब देश का सबसे जरूरी पद बन जाता है और फिर कहानी शुरू होती है देश का पहला प्रधानमंत्री बनने की। कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर 1940 से ही मौलाना अबुल कलाम आजाद बैठे थे और अब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की घोषणा हुई। हालांकि महात्मा गांधी ने पहले ही साफ कर दिया था कि उनकी पसंद जवाहरलाल नेहरू ही है, लेकिन मौलाना आजाद इस पद पर बने रहना चाहते थे। बात देश का प्रधानमंत्री बनने की थी और सीधी सी बात थी, अगर मौलाना आजाद नहीं हटते तो दोस्त ये वो दौर था जब अंग्रेजों से लड़कर हमने आजादी जीती थी। ऐसे में किसी को इस बात से कोई एतराज नहीं होता कि आप बन जाइए प्रधानमंत्री, क्योंकि देश में पहले चुनाव भी बाद में हुए थे, 47 में नहीं हुए थे। खैर, इस बात का जिक्र अबुल कलाम आजाद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी इंडिया विंस फ्रीडम में भी किया है। उन्होंने अपनी बात घुमा फिरा कर लिखी। उन्होंने लिखा, सामान्य रूप से सवाल उठा कि कांग्रेस में नया चुनाव होना चाहिए और नया प्रेसिडेंट चुना जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही ये बात प्रेस में पहुंची, ऐसी डिमांड होने लगी कि मुझे ही दोबारा अध्यक्ष पद का चुनाव चुना जाना चाहिए, यानी कि मुझे ही अध्यक्ष पद पर बने रहने देना चाहिए। मौलाना आजाद के दोबारा अध्यक्ष बनने की खबर हर तरफ थी। इसे देखकर गांधी जी अपसेट हो गए। उन्होंने तब मौलाना आजाद को एक पत्र लिखा और कहा कि मैंने कभी अपनी राय खुलकर नहीं बताई। जब कांग्रेस कमेटी के कुछ सदस्यों ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि दोबारा उसी प्रेसिडेंट का चुनाव करना सही नहीं होगा। अगर तुम्हारी भी यही राय है तो सही होगा कि तुम एक बयान जारी करके बता दो कि तुम दोबारा प्रेसिडेंट बनने का कोई इरादा नहीं रखते हो। आज के हालात में अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं नेहरू को प्रेफरेंस दूंगा। ये कहने को लेकर मेरे पास कई वजह है, लेकिन उनके बारे में क्यों बात करना। इस बात का जिक्र गांधी के पोते राजमोहन गांधी ने अपनी किताब पटेल अ लाइफ में किया है। अब सवाल आता है कि बात इतनी थी नहीं ना, क्या एक बार में मान गए थे? दरअसल नेहरू के पक्ष में गांधी जी के खुले समर्थन के बावजूद कांग्रेस समिति के ज्यादातर सदस्य सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इस पद के लिए नॉमिनेशन की आखिरी तारीख तय हुई 29 अप्रैल 1946। तब तक गांधी जी खुलेआम नेहरू को लेकर अपना इरादा जता चुके थे। कांग्रेस प्रदेश कमेटी की बैठक बुलाई जाती है। इस बैठक के 15 सदस्यों के पास प्रेसिडेंट पद पर नॉमिनेट करने की पावर थी। 15 में से 12 सदस्य सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेट भी कर देते हैं। बाकी 3 बचे।
वो नेहरू पर वोट करते हैं? नहीं, वो किसी का भी नाम आगे नहीं देते। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू को किसी भी सदस्य ने नॉमिनेट नहीं किया था, यानी कि नेहरू को 15 में से एक भी वोट नहीं मिला था, जबकि पटेल को 15 में से 12 वोट मिल गए थे। लेकिन गांधी जी की इच्छा कुछ और थी। जब गांधी जी की इच्छा को समझते हुए जेबी कृपलानी ने थोड़ा सा कहते हैं कोशिश की और कुछ वर्किंग कमेटी के सदस्यों से नेहरू का नाम आगे बढ़ाने की उन्होंने बात की, पर कमेटी के सदस्यों ने उनके नाम पर मोहर नहीं लगाई। यहां भी गांधी ने नेहरू से पूछा, प्रदेश कमेटी के सदस्य तुम्हें नॉमिनेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने किया है। इस पर नेहरू चुप्पी साधे रहे। इसके बाद गांधी जी ने कहा, जवाहरलाल दूसरे नंबर का पद कभी नहीं लेगा। और फिर उन्होंने ये डायलॉग सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला और कहा कि यार तुम अपना नॉमिनेशन वापस ले लो। अब सोचिए, एक ऐसा नेता जिसको 15 में से 12 वोट मिल गए हैं, एक ऐसा नेता जो देश का सबसे सर्वोच्च पद लगभग अपने कदमों पे रख चुका है, वो नेता जो अब उसे ठोकर मारने वाला था। जी हाँ, क्योंकि गांधी जी ने कहा था। सोचिए, फादर ऑफ द नेशन की बात पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो पद ठुकरा दिया। राजमोहन गांधी ने अपनी किताब में बताया कि पटेल ने गांधी जी की इच्छा का विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि वो हालात को और खराब नहीं बनाना चाहते थे। आपको याद होगा ना, उस वक्त देश में किस तरह से दंगे चल रहे थे, इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, गुजरात में दंगे, मतलब तमाम प्रदेश में लगभग आग लगी हुई थी। पटेल को मालूम था कि नेहरू वाकई में दूसरे नंबर का पद कभी नहीं लेगा। प्रोफेसर हिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बताया कि उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अंदर पटेल की तरह ही सोचने वाले ज्यादातर लोग थे, इसलिए सभी ने पटेल को ही नॉमिनेट किया। लेकिन पार्टी में आज भी नैतिक प्रभाव महात्मा गांधी का ज्यादा था। सभी लोग गांधी जी की इच्छा को मानते थे। गांधी जी संगठन पर भले से अलग रहे हो, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी में गांधी जी की मर्जी चलती थी। यही वजह था कि सभी ने गांधी जी को जो पसंद किया था उसी को सबने स्वीकार कर लिया। एक और किताब, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखा कि इस वाकये के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना दुख जताते हुए कहा था कि एक बार फिर गांधी जी ने ग्लैमरस नेहरू के लिए अपने वफादार सिपाही को दांव पर लगा दिया। ऐसा राजेंद्र प्रसाद ने इसलिए कहा क्योंकि इससे पहले 1929 और 1937 दोनों ही बार प्रेसिडेंट पद के लिए पटेल की लीडरशिप पर गांधी जी ने हामी नहीं भरी थी। इसके बाद सवाल उठते रहे कि गांधी ने पटेल की बजाय नेहरू को क्यों चुना। आपके जहन में भी बिल्कुल आया होगा। इसके बारे में कहा गया कि महात्मा गांधी का मानना था कि कांग्रेस में अकेले नेहरू अंग्रेज थे और अंग्रेजी हुकूमत को वो पटेल से बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे। दरअसल नेहरू के अलावा गांधी जी किसी को भी इस काबिल नहीं समझते थे। पटेल पर नेहरू इस वजह से भी भारी पड़े क्योंकि वो एक जन नेता थे। नेहरू को पब्लिक फिगर माना जाता था। लोग नेहरू की बात को ज्यादा सुनते थे और मानते भी थे। प्रोफेसर कहते हैं कि नेहरू स्टार लीडर थे, जन नेता थे, लेकिन पटेल कभी जन नेता नहीं बने। एक होता ना हार्ड पॉलिटिशियन, हमेशा से पटेल की छवि वो रही। गांधी जी ने इस पर खुलकर इसलिए नहीं बोला क्योंकि कभी कभी सब कुछ कहना जरूरी नहीं होता। गांधी को यह मालूम था कि भारत की जो हालात इस वक्त हैं उसे सिर्फ नेहरू ही संभाल सकते हैं। गांधी नेहरू के अलावा किसी को भी काबिल नहीं समझते थे। नेहरू में बौद्धिकता थी और थोड़े भावुक भी थे। पटेल कभी भावुक नहीं थे। पटेल हमेशा पब्लिक को प्रभावित करने के लिए नहीं नेता बने थे। नेहरू के भाषण को लोग सुनने के लिए आते थे। पटेल की जो इमेज थी वो एक हार्डकोर पॉलिटिशियन वाली थी। और इसी तरह से 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इसके बाद जब देश आजाद हुआ तो आजाद भारत को पहला प्रधानमंत्री मिला और वो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और पटेल ने उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का जिम्मा संभाला। इस तरह से एक प्रधानमंत्री बना और 2 प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। आपको ये किस्सा कैसा लगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।